क्या देवघर सच में भगवान का धाम है या फिर श्रद्धालुओं के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं ट्रुथ बाय पंकज। शुरू करते हैं देवघर की सच्ची सच्चाई से। क्या वजह है कि लाखों लोग हर साल यहां पर आते हैं, पर उनमें से हजारों लोग शिकायतें भी करते हैं। क्यों कुछ भक्त कहते हैं कि उनके जिंदगी का सबसे यादगार पल यहीं से जुड़ा है, लेकिन कुछ लोग का ये बहुत ही दुखद अनुभव रहा है इस मंदिर का। आज हम बात करेंगे मंदिर की उस सच्चाई की जो शायद उस मंदिर की ऊंची ऊंची शिखरों के बीच कहीं छुप जाती है। क्या देवघर सच में भगवान का धाम है या फिर श्रद्धालुओं के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा। वो सुबह के 3 बजे सड़कों पर हजारों लोग, कुछ लोग नंगे पैर चल रहे हैं, कुछ के कंधों पर कावड़ है, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, सभी के चेहरे पर एक उम्मीद, बस एक बार बाबा के दर्शन हो जाए, कैसे भी करके हम उनके तक पहुंच जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आगे उनका सामना किन परेशानियों से होने वाला है। हाल ही में एक घटना सामने आया जहां मंदिर के पुजारी के द्वारा ये बोला गया, इस मंदिर में कभी कभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग मर भी जाते हैं क्योंकि इस मंदिर में कोई एग्जिट का रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए कोई बेहतर इंतजाम नहीं, सिक्योरिटी का कोई बेहतर इंतजाम भी नहीं है। अगर गलती से कोई श्रद्धालु इस भीड़ में फंस गया तो मंदिर के दूसरे रास्ता या फिर कहीं और बाहर से निकलने का कोई भी एग्जिट रास्ता नहीं है। अगर किसी वजह से किसी कारण कोई इमरजेंसी आ जाए तो मंदिर प्रशासन के पास इसका कोई बेहतर इंतजाम भी नहीं है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, इसका कारण क्या है और ये गलती किसकी है। गलती किसी की भी हो, पर परेशानी का सामना आम श्रद्धालुओं को ही करना पड़ता है। इस तकलीफ का वो एयर कंडीशन बैठे वीआईपी नेता कभी नहीं कर पाएंगे। ये सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। जैसे जैसे मंदिर करीब आता है भीड़ बढ़ती जाती है, लाइनें लंबी होती जाती हैं। कई बार घंटों नहीं बल्कि पूरे दिन इंतजार करना पड़ता है। गर्मी हो, बारिश हो, ठंडा हो, उमस हो, श्रद्धालुओं का लाइन छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि महीनों की तैयारी के बाद वो वहां पहुंचते हैं और ऐसे में ही वो अपना सोना उठना सब कुछ उसी लाइन में करते हैं। और फिर शुरू होती है यहीं से उनकी चुनौती, और सबसे बड़ी चुनौती है कि पूजा करने के बाद रहने की व्यवस्था। सावन के समय लाखों लोग देवघर पहुंचते हैं, कमरे कम पड़ जाते हैं, कई लोगों की उम्मीद से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। कुछ लोग तो स्टेशन पर रात गुजारने को मजबूर हो जाते हैं, कुछ धर्मशालाओं में जगह भी ढूंढते हैं, पर उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिलती। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां की ट्रैफिक। शायद यह सुनकर देवघर के सावन के समय सबसे ज्यादा यह वर्ड सुनाई देता है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, कई किलोमीटर तक जाम, एक छोटी सी दूरी तय करने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब परेशानियों के बावजूद लोग अगले साल फिर आते हैं। क्यों? क्या सिर्फ आस्था इतनी मजबूत है? कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि दर्शन के बाद सारी थकान दूर हो जाती है। उन्हें लगता है कि बाबा ने उनकी पुकार सुन ली। यही कारण है कि लाखों लोग हर साल यहाँ पर खींचे चले आते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था और बेहतर हो सकती थी? क्या भीड़ प्रबंधन, प्रशासन और सुविधाओं में और सुधार कर सकते थे? देवघर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक आस्था, एक उम्मीद, एक धैर्य की परीक्षा का नाम है, जहां हर भक्त अपनी एक कहानी लेकर आता है। किसी की मनोकामना पूरी हो गई, किसी को लंबा इंतजार करना पड़ा, किसी ने कठिनाइयों को याद रखा, किसी ने सिर्फ बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ तक मेहनत की है। देवघर की यात्रा आपके लिए कैसी रही? क्या आपको भी किसी परेशानी का सामना करना पड़ा या आपके अनुभव का कोई शानदार पहलू रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, हर हर महादेव।